कोलकाता के अस्पताल में निर्भया कांड जैसी दरिंदगी, ड्यूटी पर तैनात पीजी डॉक्टर का मिला शव। सरकारी मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी डॉक्टर, इमरजेंसी ब्लॉक में नाइट ड्यूटी के दौरान कर दी गई हत्या। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या, बेहोश मिली थी लेडी डॉक्टर, बाद में हुई मौत। मृतका की दोनों आंखों और मुंह से बह रहा था खून, चेहरे और नाखून पर चोट थी, पीड़िता के निजी अंगों समेत कई अंगों से बह रहा था खून। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, एसआईटी का गठन कर दिया गया। मुख्यमंत्री ममता का आदेश, ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में होगी फास्ट ट्रैक सुनवाई, जरूरत पड़ी तो दी जाएगी फांसी। मेडिकल कॉलेज की छात्रा की मौत से छात्रों में आक्रोश, मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। डॉक्टर की मौत पर टीएमसी सांसद स्वागत रॉय का बयान, कहा जांच चल रही है, आशा है अपराधी पकड़े जाएंगे, इस शर्मनाक घटना से सिर झुक गया हमारा। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा शरीर पर जख्म थे बच्ची के, रेप के बाद मारा गया, हम चाहते हैं सीबीआई जांच। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर पर रेप के बाद सीबीआई की जांच, बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आए, हनुमान मंदिर में मत्था टेका। मनीष ने बापू को नमन किया, आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आप कार्यकर्ताओं से बोले मनीष, एजेंसियों के द्वारा तोड़ने की कोशिश, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। मनीष ने केंद्र पर लगाया आरोप, जेल प्रशासन पर भी दबाव था। सिसोदिया की रिहाई के बाद कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी की। सिसोदिया बोले, यही शक्ति हमारे नेता केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। केरल पहुंचे पीएम मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री विजयन ने स्वागत किया। पीएम ने वायनाड के तबाही वाले इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। वायनाड घटनास्थल पर केंद्र की टीम पहुंची, आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेगी टीम। पीएम के वायनाड दौरे का राहुल ने किया स्वागत, बोले तबाही की भयावहता को देखने के बाद पीएम इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। वायनाड त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा 629 पहुंचा, अब तक 226 शव बरामद, 403 बॉडी पार्ट्स मिले। नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी, बोले राज्य में ठीक नहीं है कानून व्यवस्था, खतरे में है 293 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स। नितिन गडकरी पर मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल ठीक, केंद्र सरकार को यह बताना होगा किस आधार पर कानून व्यवस्था बेहतर न होने की बात कर रहे हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कानून व्यवस्था पर नितिन गडकरी को कहा बीजेपी पंजाब से नफरत करती। नितिन गडकरी पर कांग्रेस सांसद कैप्टन अमरिंदर राजा वडिंग ने कहा पहले तो केंद्र सरकार को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पंजाब के प्रोजेक्ट्स रद्द कर देंगे, पंजाब के लोगों को पता है कि कितना काम हुआ है कितना नहीं। जम्मू दौरे पर गए सीईसी राजीव कुमार का विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान, बोले कोई भी आंतरिक या बाहरी शक्ति विधानसभा चुनाव कराने से हमें नहीं रोक सकती। राजकोट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने गुजरात के मुख्यमंत्री पटेल के साथ तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। मित्रों, आज जब हम ये तिरंगा यात्रा में निकले हैं और हर जगह हमें तिरंगा ही तिरंगा देख रहा है, तो हमें आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो कालखंड भी याद आता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी न्यूजीलैंड और फिजी की यात्रा संपन्न करने के बाद तिमोर लेस्ते पहुंची। बीजेपी ने कर्नाटक को लेकर राहुल पर किया हमला, गौरव भाटिया बोले कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, जो भी वादे किए पूरे नहीं किए, राहुल के डीएनए में वादा खिलाफी।
वादा खिलाफी कांग्रेस का राहुल गांधी का डीएनए है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ी योजनाओं की घोषणा की। कैबिनेट ने पीएम आवास योजना शहरी को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में, 1 करोड़ घर शहरी इलाकों में होंगे। साथ ही 5 वर्षों में 1 लाख शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में 8 नई लाइन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 24,657 करोड़ रुपए। ये परियोजनाएं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ाएगी। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक उठापटक। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर तकरार शुरू। उद्धव बनाम शिंदे को लेकर घटक दलों में खींचातानी। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत बोले, बिना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए चुनाव में उतरना घातक होगा। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने साफ की तस्वीर बोले, जब हम चुनाव में उतरते हैं तो किसी का चेहरा पेश नहीं करते। एनसीपी शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चुप रहे। बोले, पहले बीजेपी नीति गठबंधन महायुति से पूछिए कि उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा को रोकें, अमेरिकी नेता एंटनी ब्लिंकन ने लिखी चिट्ठी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने जीता ब्रॉन्ज। 57 किलो फ्रीस्टाइल कुश्ती में जीता पदक। ब्रॉन्ज जीतने पर झज्जर में अमन के घर पर जश्न, सबने दी बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने अमन को बधाई दी, कहा देश को आपकी उपलब्धि पर गर्व। ऋतिका हुड्डा से कुश्ती के मैट पर मेडल की आस। आज है मुकाबला। ऋतिका महिला फ्रीस्टाइल 76 किलो ग्रां प्री क्वार्टर फाइनल में लड़ेंगी। गोल्फ में आज दीक्षा डागर और अदिति अशोक पर निगाहें। महिला व्यक्तिगत स्पर्धा चौथे राउंड में दोपहर बाद ये मुकाबला। पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से फोन पर बात की। लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हुए धामी बोले, अभी आपको बहुत आगे जाना है। दिल्ली में भारतीय हॉकी टीम एयरपोर्ट से बाहर आई तो भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ खिलाड़ियों का स्वागत। विनेश फोगाट के मेडल मामले में पेरिस में सुनवाई पूरी हो गई। आज रात 9:30 बजे आएगा निर्णय। सीएस ने पहले कहा था कि विनेश की अपील पर निर्णय पेरिस ओलंपिक की समाप्ति से पहले सुनाया जाएगा। ओलंपिक गेम्स का समापन 11 अगस्त को। विनेश की तरफ से सुनवाई के दौरान 4 तर्क दिए गए। कहा गया कि वजन बढ़ना नेचुरल रिकवरी प्रक्रिया के तहत हुआ, उन्होंने कोई धोखाधड़ी नहीं की। भारतीय ओलंपिक संघ ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी सीएस के एडॉक डिवीजन में दायर विनेश के आवेदन के संबंध में पॉजिटिव निर्णय की उम्मीद व्यक्त की। सभी पक्षों को सुनवाई से पहले अपने विस्तृत कानूनी तर्क दाखिल करने और फिर मौखिक तर्क रखने का अवसर दिया गया। आर्बिट्रेटर ने संकेत दिया कि विस्तृत निर्णय और कारण जल्द सामने रखेंगे। उत्तराखंड के टनकपुर में भीषण बारिश का कहर, अधिकतर वाहन बहते नजर आए। चंपावत के टनकपुर में बरसाती नाले के तेज बहाव में 2 की तलाश जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के कारण बाढ़, लोगों की मुश्किलें। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में कुछ देर की बारिश के कारण पानी भर गया, सड़क पर रेंगती दिखी गाड़ियां। गुरुग्राम में एक बार फिर से धंसी सड़क पर गड्ढा होने से थम गई गाड़ियों की रफ्तार। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बारिश के बाद हुआ भारी भूस्खलन, कई रास्ते बंद।
रास्तों पर गिरी भारी चट्टानें, मलबा हटाने का काम जारी, लोग फंसे। राजौरी में बारिश के बाद भूस्खलन, सड़कों की सफाई का काम जारी। नवगछिया में स्कूल की छत पर गिरी आकाशीय बिजली, स्कूल की छत में छेद हुआ। आकाशीय बिजली के प्रकोप से बाल बाल बचे प्रधानाध्यापक, कमरा मलबे और बारिश के पानी से भरा। नोएडा में बारिश के बाद बढ़ी लोगों की मुश्किलें, निचले इलाकों में घुटने घुटने तक पानी भरा। देहरादून में लगातार बारिश का दौर, भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में पानी भरा। महाराष्ट्र के बीड़ में हजारों हेक्टेयर खेतों में लगी सोयाबीन की फसल बर्बाद, किसान हुए नाराज। नोएडा में फिर से बारिश, सड़कों पर पानी भरा, लोकल फास्ट से बिजली सप्लाई बाधित, यातायात प्रभावित, लगा लंबा जाम। धौलपुर में सूखी पड़ी बामनी नदी में आया भारी तादाद में पानी, नदी को देखने पहुंचे सैकड़ों लोग। धौलपुर में उफान पर चल रही पार्वती नदी, कई गांवों का आवागमन हुआ बंद। धौलपुर में भारी बारिश के बाद आफत, कहीं सड़कें धंस गईं तो कहीं स्कूल में पानी भर गया, लोग परेशान। अलवर के नंदनालेश्वर झरने को देखने 300 से अधिक लोग तेज बहाव में फंस गए। रस्सियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई, पानी भरने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि का निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लखनऊ में ट्रक में अचानक आग लग गई, फायर टेंडर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुटी। जालौन में स्कूली बच्चों को ले जा रही तेज रफ्तार वैन खाई में पलटी। अयोध्या में बजरंग दल वीएचपी के साथ संतों ने विरोध मार्च निकाला, नारेबाजी। अलीगढ़ में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, तस्वीरें सामने आई। कानपुर में 70 वर्ष के मौलाना ने 7 वर्ष की मासूम के साथ रेप की कोशिश की, टॉफी दिलाने के बहाने बच्ची को हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी करने वाले 2 यात्रियों समेत 6 गिरफ्तार, 3 किलो सोना बरामद। बेगूसराय में पति पत्नी और 2 बच्चों पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया, 3 की मौत, जमीनी विवाद में हत्या। छतरपुर में बीजेपी विधायक के पास आया राष्ट्रीय कार्यालय के नाम से फेक कॉल पर बात करने के दौरान पता चला नकली था। बरेली में 9 महिलाओं की हत्या करने वाला साइको किलर गिरफ्तार, ऑपरेशन तलाश चलाकर पुलिस ने पकड़ा।